अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरहान अली और आप देख रहे हैं P05 वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। वेलकम टू माय वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो तो आपने थंबनेल पर देख ही लिया है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि हमारे तोशिबा कंपनी के एयर कंडीशनर के इंडोर की डिस्प्ले पर बहुत ज़्यादा देखा जाने वाला कॉमन एरर कोड P05 यानी कि P05 जो एरर कोड है, ये हमारे तोशिबा कंपनी के एयर कंडीशनर के इंडोर की डिस्प्ले पर किन पार्ट्स के मिस या ख़राब होने की सूरत में शो होता है। तो फ्रेंड्स, आज की ये वाली वीडियो छोटी सी है लेकिन इंतहाई इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को एंड तक वॉच करना और इसे कहीं से भी स्किप मत करना ताकि आपको इसकी सही से और अच्छे से समझ जो है वो आ सके। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं वीडियो की जानिब और हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर में या आपके ऑफिस में तोशिबा कंपनी का एयर कंडीशनर जो है ये लगा हुआ है और आपको इसके इंडोर के डिस्प्ले पर P05 यानी कि P05 का जो एरर कोड है ये देखने को मिलने लग गया है, तो फ्रेंड्स, जो इसका फॉल्ट है वो है पावर सप्लाई वोल्टेज एरर। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे एयर कंडीशनर में जो बिजली की फरहमी है इसमें कोई फॉल्ट आ जाए तो इस कंडीशन में आपको तोशिबा कंपनी के एयर कंडीशनर के इंडोर की डिस्प्ले पर P05 का जो एरर कोड है ये देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशनर के लिए जो वोल्टेज हैं वो कितने चाहिए, वो कम से कम कितने वोल्टेज पर सही वर्क करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा कितने वोल्टेज पर वर्क करता रहेगा, और जो नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर होता है वो कम से कम कितने वोल्टेज तक वो वर्क करता है और ज़्यादा से ज़्यादा कितने वोल्टेज तक वो वर्क करेगा, यानी कि इन्हें कितने वोल्टेज सही जो है वो दरकार होंगे। तो फ्रेंड्स, पहले हम बात कर लेते हैं डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशनर की। तो फ्रेंड्स, पहले मैं आपको ये एक बात बता दूं कि P05 का जो एरर कोड है ये बिजली की फरहमी यानी कि वोल्टेज के कम ज़्यादा होने की सूरत में ही शो होगा। तो फ्रेंड्स, अब मैं पहले डीसी इन्वर्टर की बात कर लेते हैं कि फ्रेंड्स इसको कितने जो वोल्टेज हैं वो चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशनर जो है ये 160 वोल्टेज तक जो हमारा एयर कंडीशनर है ये सही वर्क करता है और ये 230 तक सही वर्क करता रहेगा। तो फ्रेंड्स, 160 से अगर वोल्टेज कम हो जाएंगे, इससे भी डाउन हो जाएंगे, तो इस सूरत में हमारा जो डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशनर है ये ट्रिप हो जाएगा और आपको इसके इंडोर की डिस्प्ले पर P05 का जो एरर कोड है ये देखने को मिलने लगेगा। या फ्रेंड्स, ये 220 यानी 220 225 तक भी ये चलता रहेगा। बिलफर्ज अगर 230 से भी ज़्यादा वोल्टेज हो जाते हैं, 250 तक, 240 45 या इससे अबव हो जाते हैं, 300 तक चला जाए, तो फ्रेंड्स इस कंडीशन में हमारा जो एयर कंडीशनर है ये ट्रिप हो जाएगा, ये वर्क करना छोड़ देगा, ये बंद हो जाएगा, क्योंकि वोल्टेज ज़्यादा आएंगे, लोड ज़्यादा होगा। तो इस सूरत में हमारा जो एयर कंडीशनर है ये ऑफ हो जाएगा और आपको इसके डिस्प्ले पर P05 का जो एरर कोड है ये देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये एरर कोड जो मैंने आपको बताया है P05 ये सिर्फ़ और सिर्फ डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशनर के डिस्प्ले पर ही शो होगा वोल्टेज के मसले के दौरान। तो मैंने आपको ये बता दिया कि P05 जो एरर है ये बिजली के कम ज़्यादा होने की सूरत में शो होता है। तो बिलफर्ज आपके किसी ऐसे जगह पर जो बिजली की सप्लाई है वो कम आ रही हो, 160 से भी कम हो, तो फिर फ्रेंड्स आप यहाँ पर स्टेबलाइज़र का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप इसे स्टेबलाइज़र लगा देंगे तो इस तरह हमारा जो एयर कंडीशनर है वो सही से वर्क करेगा, क्योंकि जो इसको सप्लाई है वो हमारा स्टेबलाइज़र जो है वो इसको पूरी देगा, वो 220 तक इसे देगा। तो फ्रेंड्स, बेसिकली हमारे इस डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशनर को जो सप्लाई है वो 220 ही चाहिए होती है। मैंने इसलिए बताया है कि अगर कम से कम वोल्टेज 160 तक भी होंगे तो भी हमारा जो डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशनर होता है ये 160 लोड पर भी वर्क करता है। तो इस तरह फ्रेंड्स, आप इसकी वोल्टेज का अगर आपके पास प्रॉब्लम है तो आप स्टेबलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब मैं आपको ये भी बता दूं कि जो नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर होता है वो कम से कम कितने वोल्टेज तक चलता है। तो फ्रेंड्स, जो नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर होता है वो 200 या 190 तक या 195 तक अगर वो चलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर इससे कम वोल्टेज हो जाएंगे या 200 भी हों तो कोई एयर कंडीशनर ऐसे होते हैं वो ट्रिप हो जाते हैं, वो नहीं चलते, इन्हें कम से कम
220 वोल्टेज 220 225 तक चाहिए होते हैं। तो फ्रेंड्स अगर वोल्टेज इनके भी 250 300 तक चले जाएँ तो ये जो नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर होते हैं ये ऑफ़ हो जाते हैं, ये बंद हो जाते हैं। यानी कि ये 200 या 190 तक तो वो बहुत ही कम एसी हैं जो चलते रहेंगे, लेकिन 200 से भी 200 तक हो तो एयर कंडीशनर जो है नॉन इन्वर्टर ये ऑन रहते हैं, ये वर्क करते रहते हैं। 200 से कम हो जाएंगे तो ये एसी भी ट्रिप हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह मैंने आपको जैसा कि बताया है कि डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशनिंग 160 तक, यानी कि कम से कम वोल्टेज 160 हो तो वो चलता रहेगा, इससे कम हो जाएंगे तो ट्रिप हो जाएगा। अच्छा, और जो नॉन इन्वर्टर है ये 200 तक आएगा, अगर 200 से कम हो जाएंगे तो ये ट्रिप हो जाएगा। तो इसी तरह डीसी इन्वर्टर जो एयर कंडीशनर है ये ज़्यादा से ज़्यादा 250 300 तक या 250 तक जाएगा तो भी ट्रिप हो जाएगा, क्योंकि वोल्टेज ज़्यादा हो जाएंगे, इसे 220 ही चाहिए होते हैं। इसी तरह नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर को भी 220 ही चाहिए होते हैं। अगर इसके वोल्टेज जो है वो ज़्यादा हो जाए, यानी कि 250 300 तक चले जाएं तो वो भी ट्रिप हो जाएगा। तो इस तरह इसको भी आप अगर नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर है और वो ट्रिप होता है वोल्टेज की कमी ज़्यादा होने की सूरत में, तो इस तरह आप वहाँ पर भी स्टेबलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह फ्रेंड्स जब आप इसके वोल्टेज के प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे तो फ्रेंड्स ये जो एरर कोड है P05 ये सिर्फ डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशनर के डिस्प्ले पर ही आपको देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स जैसे ही आपको इसकी डिस्प्ले पर डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशनर की P05 का एरर देखने को मिले तो आपको ये मालूम हो जाएगा आसानी से कि इसका जो प्रॉब्लम है वो वोल्टेज के कम ज़्यादा होने की ज़रूरत है। तो फिर फ्रेंड्स आपको इसके वोल्टेज के प्रॉब्लम को चेक करना होगा और उसे सॉल्व करना होगा। अगर वहाँ पर वोल्टेज ही कम आ रहे हों तो आप स्टेबलाइज़र लगा सकते हैं। इस तरह जब आप इसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे तो अपन एयर कंडीशनर को दोबारा से ऑन करेंगे तो फ्रेंड्स यकीनन से आपको इसके इंडोर के डिस्प्ले से P05 का जो एरर कोड है ये यहाँ पर आपको नज़र नहीं आएगा, क्योंकि जो इसमें फॉल्ट था वो तो हमने ट्रेस कर लिया। इस तरह हमारा जो एयर कंडीशनर है जब हम इसे दोबारा से ऑन करेंगे तो वो वापस अपने सही मोड में आ जाएगा और ये अच्छे से कूलिंग करना शुरू कर देगा। तो बस फ्रेंड्स यही था मेरा आज की वीडियो का टॉपिक जो मैंने आपके साथ शेयर किया। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर चैनल पर न्यू हैं तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई मालूमात के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।